नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम 2025 की बात करने वाले हैं और न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2025 से जीएसटी के लिए एक नई और आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत यदि कोई टैक्स पेयर नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है तो उसके लिए केवल 3 वर्किंग डे में जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनको भी लागू किया गया है। दोस्तों, जीएसटी की इस नई स्कीम के लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी की इस स्कीम का मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि छोटे जो व्यापारी हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर की छोटी कंपनियां हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आसान हो जाए। अर्थात मैनुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, जिन व्यापारियों के लिए महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम है, दोस्तों इस जगह पे मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जिन फर्मों की, जिन व्यवसायों की 2.5 लाख रुपए से कम B2B है या फिर पहली बार जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मात्र 3 वर्किंग डे में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको जान लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर आना है। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों, इसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर IMA, इसका मतलब है आप किस प्रकार के क्या हैं, डिडक्टर हैं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, यूनाइटेड नेशन बॉडी या मतलब किस प्रकार के टैक्स वो हैं, आप क्या हैं। तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयर्स जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट कोड, स्टेट जो है जो भी आपको उसको डालना है। इसके बाद आपको ऑप्शन अपना डिस्ट्रिक्ट जो है डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो है डालना है। जो आपके पैन कार्ड में आपका जो नाम है, लीगल नाम जो भी है, उसको यहाँ पर डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर में से आपका नाम जो भी है उसे डालना है। इस इसके बाद अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है उसे डालना है और यहाँ पर आपको अपना जीएस जो ईमेल आईडी है उसे देना है। इस तरीके से आप अपनी मेल आईडी दे सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड जो है फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपने जो मोबाइल नंबर दिया है और मेल आईडी जो दी है
उस पर एक ओटीपी जाएगा, दोनों पर, मोबाइल पर भी और मेल पर भी। यहाँ पर अपना कोड ओटीपी डालना है, ये मोबाइल का है, मेल आईडी का, और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक TRN नंबर मिलेगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद एक और ओटीपी आपकी मेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ही जाएगा। यहाँ से उसे ओटीपी को जो है लेना है। इस तरीके से आपको इसमें ओटीपी डालना है। ओके, अब आपको एक्शन वाले ऑप्शन पर, जैसे कि हम आज की डेट में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम, इस तरीके से, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि आप किस पर्पज से कर रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर है, कैसा है, प्रोप्राइटर है, किस तरीके है, तो इसे प्रोप्राइटरशिप हम ले रहे हैं। यदि एडिशनल कोई ट्रेड नेम है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटेड ही आपने सेलेक्ट कर रखी है। आपके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, यदि आप इसे कंपोजिशन में लेना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर यस कर दीजिए। अगर ऑप्शन यस कंपोजिशन में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे रहने दें। अब जो न्यू अपडेट आया है, आप यदि आपको अपना जीएसटी 3 वर्किंग डे में अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए आपको ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 14A, इसको आपको यस करना है। इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, यू मे एबल ऑप्शन अंडर रूल 14A इफ द आईटीसी, यानी कि ये कह रहा है कि आपके जो जो भी व्यक्ति ये ऐसे व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है जिनका आईटीसी टू बी पास्ड ऑन इज लेस देन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का एक इस महीने में किसी भी महीने का 2.5 लाख रुपए से कम आईटीसी यानी कि आउटपुट है तो अदरवाइज प्लीज क्लिक ऑन नो, यानी कि जिनका 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए तो इसे ऑप्शन को यस करना है, और जिनके लिए ज़्यादा है उनको, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि अदरवाइज जिनका ज़्यादा है उनके लिए नो करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्दर टू अवेल साइड ऑप्शन आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी, इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन किया जाना मैंडेटरी है। रीजन, इसके बाद आपको यहाँ पर रीजन लिख देना है। तो इस जगह पे हम क्या लिखना है, किस पर्पज से ले रहे हैं, तो वॉलेंट्री बेसिस कर सकते हैं। डेट आप इसमें 1 नवंबर से ये जो है स्कीम आई है। अब इसके बाद आपको यदि आपका कोई एडिशनल कोई नंबर वगैरह है ले रखा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर मेल फीमेल वो आपको लिखना है। यहाँ प्रोपराइटर लिखना है। इसके बाद प्रोपराइटर लिखने के बाद आपको अपना पिन कोड लिखना है। पिन कोड के बाद स्टेट लिखना है और अपना जो भी है अपलोड फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको एक अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करना है और इस वाले ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, तो आपको इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी इस ऑप्शन को यस करना है, दूसरे वाले ऑप्शन में ऑथराइज्ड सिग्नेचरी में कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप कंटिन्यू एंड सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद बिजनेस वाले ऑप्शन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बिजनेस का एड्रेस, पिन कोड लिखना है, इस डिस्ट्रिक्ट लिखनी है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आप किस वार्ड में हैं तो उस वार्ड का लिखना है। जैसे मेरा जो पिन कोड है 322230 है, तो यहाँ से मैं अपना पिन कोड लिख दिया हूँ। और इसके बाद जो है आप किस सर्किल से इसको लेना चाहते हैं, जैसे मैंने करौली से किया है तो वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 या आप किस वार्ड में हैं, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसी वार्ड का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना डिवीजन कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट करना है और रेंज भी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ, बिजनेस प्रूफ के लिए क्या लगा रहे हैं, कंसेंट लेटर लगा रहे हैं, लीज लगा रहे हैं, अदर या कोई जो ऑनर है उसका कोई लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट, या रेंटेड कुछ लगा रहे हैं या शेयर लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैं जो है कंसेंट लेटर लगा रहा हूँ, कंसेंट लेटर में क्या क्या चीज लेटर है तो कंसेंट लेटर में कंसेंट लेटर यहाँ आ जाएगा। इसकी जगह अगर यदि आप कुछ और लगा रहे हैं, बिजली का बिल या लीगल ऑनरशिप कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप अब आगे वाले इस ऑप्शन में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबाउट मेंशन्ड परमिस, तो इस जगह पर आपको लिखना है कि आपका जो जीएसटी का काम रहेगा, आप इस जीएसटी से कौन सा काम करना चाहते हैं। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने अपनी फर्म का नाम एक ठेकेदारी पर्पज के हिसाब से लिया है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यदि आप अपनी किसी शॉप के लिए ले रहे हैं तो आप रिटेल के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सप्लाई एंड सर्विस देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है तो आप भी इस वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आगे बढ़ना है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यदि आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर डाटा उसका फिलअप कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस, अब इस वाले ऑप्शन में डिटेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपको अपना जो भी सर्विस है या गुड्स है उसका HSN कोड आपको यहाँ पर डालना है। इस तरीके से कोई भी, जैसे मैंने ये सर्विस कोड लिया है, आप यहाँ पर जब भी आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो उस समय कोई भी जिस टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप का ही आप HSN कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन पर जाना है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस भी जहाँ से भी आपका बिजली का बिल अप्रूव होता है तो उस वाली विद्युत का आपको बिजली का बिल लगाना है। तो यह सीए नंबर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर आपको लगाना है। यहाँ पर के नंबर जो है आपको लिखना है और इसके बाद आपको इसके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको करना है और ऑथराइज सिग्नेचर और वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे आधार ऑथेंटिकेशन जरूर
करना होगा, तब जा कर के ये है आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।